चुनाव आयोग ने उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग की ओर से जारी की गई तारीखों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 7 चरण में और बाकी राज्यों में एक चरण में चुनाव होंगे। पहले चरण का चुनाव 10 फरवरी और आखिरी चरण का चुनाव 7 मार्च को है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही 5 राज्यों में चुनाव पूरे होने तक आचार संहिता भी लागू रहेगी। दरअसल उत्तराखंड समेत उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बीते दिनों 5 राज्यों का दौरा करने के बाद आयोग ने गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय से 5 राज्यों की कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन संक्रमण की रिपोर्ट लाने के साथ वैक्सीनेशन का भी पूरा ब्यौरा प्राप्त कर लिया था। ऐसे में चुनाव आयोग ने इन 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बता दें कि राजनीतिक रूप से अहम उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर इस बार 7 चरणों में मतदान होगा और इसकी शुरुआत 10 फरवरी से राज्य के पश्चिमी हिस्से के 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान के साथ होगी। यूपी में पहला चरण 10 फरवरी, दूसरा चरण 14 फरवरी, तीसरा चरण 20 फरवरी, चौथा चरण 23 फरवरी, पांचवा चरण 27 फरवरी, छठा चरण 3 मार्च और 7वां चरण 7 मार्च को होगा। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान के लिए 14 जनवरी को अधिसूचना जारी होगी, जिसके बाद नामांकन की आखिरी तारीख 21 जनवरी रखी गई है। वहीं 27 जनवरी तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक 14 फरवरी को पंजाब में एक ही चरण में सभी 117 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 10 मार्च को वोटों की गिनती के बाद राज्य के नतीजे घोषित किए जाएंगे। पंजाब विधानसभा का कार्यकाल 27 मार्च 2022 को खत्म हो रहा है। विधानसभा की 117 सीटों वाले पंजाब में 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 77 सीटें जीतकर 10 साल बाद सत्ता में लौटी थी, जबकि शिरोमणि अकाली दल बीजेपी का गठबंधन महज 18 सीटों पर सिमट गया था। उत्तराखंड में इस बार एक ही चरण में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में 14 फरवरी को सभी सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस दौरान कोरोना संबंधित गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। बता दें कि उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीटें हैं। उत्तराखंड में अभी बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। विधानसभा में अभी पार्टी को 70 में से 57 सीटों पर जीत मिली हुई है। वहीं कांग्रेस को 2017 के चुनाव में 11 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें ही गई थी। 70 सीटों वाली उत्तराखंड विधानसभा का कार्यकाल 23 मार्च 2022 को समाप्त हो रहा है। मणिपुर में 60 सीटों के लिए 2 चरण में मतदान होंगे। मणिपुर में पहले चरण का मतदान 27 फरवरी और दूसरे चरण का मतदान 3 मार्च को होगा। मणिपुर विधानसभा में 60 सीटें हैं और यहां फिलहाल बीजेपी की सरकार है। मणिपुर विधानसभा का कार्यकाल 19 मार्च 2022 को खत्म हो रहा है। ऐसे में इससे पहले राज्य में सरकार बनाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 2017 के चुनाव में बीजेपी मणिपुर में सिर्फ 21 सीटें ही हासिल हुई थी। इसी के चलते 60 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी को सरकार बनाने के लिए दूसरी पार्टियों से बहुमत के लिए सहयोग लेना पड़ा था। 40 विधानसभा सीटों वाले गोवा में एक चरण में 14 फरवरी को मतदान होगा और 10 मार्च को नतीजे घोषित किए जाएंगे। फिलहाल गोवा में बीजेपी की सरकार है। उसके पास अपने 25 विधायक हैं और एक निर्दलीय का समर्थन है। हाल ही में बीजेपी के 2 विधायकों कार्लोज अल्मेडिया और एलिना साल्दना ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी, यानी 10 मार्च को तय हो जाएगा कि किस राज्य में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन 1।